आजकल सर्वे को लेकर के तरह-तरह का लोग जो है जितने भी लोग अगर जो प्रदेश में थे अपना गाँव घर छोड़ करके वो भी घर आ चुके हैं। समस्या है कि अभी सर्वे का पहला प्रकरण ही चालू हुआ है, यानी प्रमाण पत्र आपके संपत्ति का जो है लोग अपने-अपने ज़मीन का जो है प्रमाण पत्र जमा करने में लगा हुआ है, और उसमें भी सबसे पहला काम अब हो गया है कि लोग परेशान हैं बहन के हिस्सेदारी को लेकर के। तो आज हम बात करने वाले हैं, हमारे साथ में वकील साहब हैं मनोज कुमार ठाकुर जी। इनसे हम जानेंगे कि वकील साहब, बहन की हिस्सेदारी को लेकर के बड़ा तरह-तरह का भ्रांतियाँ हैं। अभी वर्तमान में जो बहन है, उनसे रिलेशन तो ठीक-ठाक है, लेकिन पिताजी की बहन हो या फिर दादाजी की बहन हो, वहाँ से तो लगभग रिलेशन क्लोज़ हो चुका है। बहन बहुत पिताजी की बहन हो या दादाजी की बहन हो, वो तो डेथ भी कर चुकी है। वैसी परिस्थिति में उनके जो वंशज हैं, वो एनओसी कैसे देंगे, जहाँ से रिलेशनशिप खत्म हो चुका है? एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इसमें वर्तमान में जो अभी बिहार का विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्यक्रम चल रहा है, इसमें स्वामित्व या धारित जो रैयत है, जिनके नाम से जमाबंदी स्टार्ट होती है, जमाबंदी जिनके नाम से है, जमाबंदी या वहाँ से नहीं, खतियान हो सकता है कि आपके दादा परदादा के नाम से हो, लेकिन वो जमाबंदी वर्तमान में जो है सो आपके पिताजी के नाम पर अभी कायम हो गई हो, तो आपको दादा परदादा से वंशावली बनाने की जरूरत नहीं है। आप अपने पिताजी से वंशावली बनाइए, यानी जो जमाबंदी रैयत हैं उनसे वंशावली स्टार्ट कीजिए, और उसके नीचे जो पीढ़ी है, लोग हैं जितने, वहां तक चले आइए आप। उसमें आप भाई हैं, बहन हैं, जो भी आते हैं सब वंशावली में दीजिए, उसके अनुसार से उसका शेयर खुलेगा। इसमें खतियान के हिसाब से नहीं जाना है, जमाबंदी के हिसाब से जाना है। जहाँ से जमाबंदी स्टार्ट होती है वहीं से वंशावली बनता है, वहीं से आपका उत्तराधिकार निर्धारित होता है, वहीं से आपका शेयर बनता है। यहाँ आप दो बात कह रहे हैं सर। ये कानूनगो जो थे है अभी वर्तमान में आम सभा जो किए हैं, उनका स्टेटमेंट है कि खतियान जिनके नाम से है वहां से वंशावली स्टार्ट होगी, और आपने कहा कि जहां से जमाबंदी है वहां से स्टार्ट होगा। बहुत सारे स्थितियों में जो खतियानी रैयत हैं, जिनके नाम से 1960 में सर्वे बना, उन्हीं के नाम से आज तक जमाबंदी कायम है। उस खतियानी भूमि का जो खतियानी रैयत है, उनके वारिसान के द्वारा अपने आपस में बंटवारा करके अपने अपने नाम पर जमाबंदी कायम नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में जो खतियानी रैयत है वही हो गए जमाबंदी रैयत, और वहीं से वंशावली स्टार्ट हो जाएगा, और फिर उसके हिसाब से फिर नीचे आकर के तब जमीन बटेगी। और कुछ जमीन ऐसा है कि जो केवाला से प्राप्त है, आपके अपने नाम से जमाबंदी कायम है, ऑलरेडी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप अपने नाम से पर्चा भर दीजिए सर्वेक्षण का। वो तो केवाला वाली बात हो गई। खतियान में भी जो जमीन बट करके जमाबंदी अलग अलग कायम हो गया है, उसमें खतियान में नहीं जाना है, जमाबंदी के हिसाब से फिर नीचे आना है। मतलब जहाँ से जमाबंदी है वहीं से जाना है, फॉर्म भर के देना है। वहाँ बिल्कुल बहन की हिस्सेदारी भी वहीं से शुरू होती है। बिल्कुल। कारण कि इससे पहले जमाबंदी क्रिएट हो जाने का मतलब है कि इससे पहले ऑलरेडी वो खतियानी जमीन बट चुका है फरीकों के बीच में, और अलग अलग फरीकों के नाम से जमाबंदी कायम हो चुका है। तो जब एक बार बंटवारा हो गया, उसके हिसाब से लोग दखल कब्जा में चले आए, सारे पक्षों के द्वारा उस बंटवारा को स्वीकृत कर लिया गया, तो फिर उसमें बंटवारा नहीं हो सकता। यहाँ सर जो है मतभेद लग रहा है आपकी बातों को लेकर के, और कानून को जो बतला रहे हैं आम सभा के दौरान उनको लेकर के। तो उनका सीधा स्टेटमेंट है कि जमाबंदी आपके भू स्वामित्व का जो है प्रमाण पत्र नहीं है जमाबंदी। यह बात सही है। जमाबंदी जो है, सरकार को आप रेंट अदा करते हैं, लैंड के बदले में आप जो लैंड धारित करते हैं, आपके पास जो जमीन है, उसके बदले में जो आप सरकार को लगान का भुगतान करते हैं, जिस नंबर के जरिए, जमाबंदी नंबर का मतलब होता है कि रैयत के खास नाम से एक पुस्तिका बनेगी, उस पुस्तिका में, विशेष पुस्तिका में आपका एक पृष्ठ संख्या होगा, वही आपका जमाबंदी नंबर आपके नाम से जाना जाता है। वह जो है सो स्वामित्व का निर्धारण, लगान रसीद स्वामित्व का निर्धारण नहीं करता है, लेकिन जमाबंदी जो है वो जमीन के बंटवारा का, उस स्वामित्व होल्डर के
सरकार के द्वारा दिए जा रहे लगान के भुगतान का अकाउंट का निर्धारण जरूर करता है। और यदि जमाबंदी किसी के नाम से कायम है 4 फरीक के नाम से, इट मीन्स कि उसके बीच में बंटवारा हो चुका है और फिर बंटवारा करने की जरूरत नहीं है। सर्वेक्षण जो होगा अब उसके बाद के पीढ़ी में होगा। का ये मतलब हुआ कि जो जिनके नाम से जमाबंदी हो चुका है, खतियानी जमीन का आपस में भाई में बंटवारा हो गया, सब भाइयों के नाम से अलग अलग जमाबंदी हो चुका है, अब उनको खतियान के पीछे नहीं जाना है। नहीं, उनको अपने लगान रसीद और जमाबंदी नंबर चढ़ा करके उनको अपने नीचे के पीढ़ी में यदि बांटना है तो जमाबंदी से स्टार्ट करेंगे। जमाबंदी रैयत से उनका वंशावली स्टार्ट होगा, न कि खतियानी रैयत से। उसमें बहन के हिस्सेदारी को लेकर के भी सारा क्लियर हो चुका है। उसमें बहन की हिस्सेदारी का सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि कानून में बहन की हिस्सेदारी निश्चित है, तो बहन का भी नाम वंशावली में आता है, उनका भी शेयर बनता है। लेकिन जमाबंदी जो पहले से जमाबंदी कायम है, यानी सर्वे के बाद अब जो जमाबंदी लोग अपने अपने नाम से करवा ली, उसमें तो बहन का हिस्सेदारी हुआ नहीं। इसमें दो बातें हो सकती है। या तो जिस समय जमाबंदी क्रिएट हुआ उस समय बहन की सहमति रही होगी, उन्होंने अपना शेयर छोड़ दिया भाई के पक्ष में, इसलिए उनके नाम से जमाबंदी नहीं कायम हुई। एक स्थिति ये है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि लोग बहन को इन्फॉर्म नहीं किए, अपने नाम से जमाबंदी कायम करा लिए, फरीकों के बीच में बांट लिए। ऐसी स्थिति में यदि किसी बहन को कोई आपत्ति होगी तो वो सक्षम न्यायालय में जाएगी उस जमाबंदी के विरुद्ध में। तो अभी सर्वे के दौरान उस बहन को क्या करना चाहिए? अभी बहन अगर आपत्ति कर देती है, अभी यदि वो दावा करना चाहती है तो उसको अपने स्वामित्व के संबंध में सक्षम दस्तावेज के साथ में सर्वे वाले के यहाँ अपना पर्चा भरना चाहिए और उसमें उसको हिस्सा मिल जाएगा। यदि वो सक्षम दस्तावेज होगा और सर्वे पदाधिकारी संतुष्ट होंगे जांचों उपरांत, तो उनके नाम से भी सर्वे होना चाहिए। बहन की हिस्सेदारी को लेकर के तो हम समझते हैं कि आपको उस सवाल का जवाब मिल गया होगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों के पास पहुंचे, और ये मामला जो है सभी लोगों के लिए ज़रूरी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।